इंडिया और पाकिस्तान को युद्ध रुकने को नाम ही न ले रहा। मेरी तो युद्ध की खबर ने सुन सुन के जान हलक में अटकी पड़ी है। कभी पता चले कि भारत ने पाकिस्तान में रात में अटैक कर दिया और कभी पता चले कि सुबह के वक्त अटैक कर दिया। मैं तो इन अटैक की खबर ने सुन सुन के परेशान हूँ। पता ना यू युद्ध रुकेगा या ना रुकेगा। अरे भैया, पर तू को इतनी टेंशन काहे को लग रही है? यू तो अच्छी बात है जो भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत के जवाबी हमलाते पाकिस्तान को कुछ सीखने को तो मिलेगा। तभी सुधरेगा पाकिस्तान जब उनको पता चलेगी कि हाँ, भारत हमारे संग का कर सके का ना कर सके। नहीं तो यू भारत में ऐसी आतंकवाद फैलाते रहेंगे। हमारी भारतीय सेना जैसी पता चल रही है ना कि पाकिस्तान में आतंकियों का ठिकाना यहाँ पे है, तो वही उड़ा रहे हैं सब में पहले। पाकिस्तान में जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं ना, तो भारतीय सेना वहीं पे हमला कर रही है, उन ठिकानों को राख कर रही है, राख। इतना खुश मत हो तू। अभी तो भारत ही पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और कई दिन पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया ना और मिसाइल आके तेरी गांड पे गिर गई तो तेरा का हाल होगा, या बात सोच तू। एक सेकंड ना लगेगी तो मिटने में, राख है जाएगा, राख तेरा नाम निशान न मिलेगा। डॉक्टर, युद्ध एक तरफ से नहीं लड़ा जाता है। आज भारत पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ रहा है, किसी दिन पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर भारत पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ेगा, फिर पाकिस्तान भारत पे मिसाइल छोड़ेगा। इस तरह से युद्ध चलेगा और इस युद्ध में जन कितने करोड़ों मासूम लोगों की जान जाएगी। तुम्हें तो अभी मजा आ रहा है ना टीवी पे सुनकर के भारत ने पाकिस्तान पे वो कर दिया, भारत ने पाकिस्तान पे ये कर दिया, वो कर दिया, वो तहस नहस कर दिया, वो तहस नहस कर दिया। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। बस एक छोटी सी गलती इस युद्ध को महायुद्ध बना सकती है। अगर मान ले गलती से भारत की मिसाइल किसी पाकिस्तान के पब्लिक एरिया पर जाकर गिर गई तो क्या होगा? पाकिस्तान का शांत बैठा रहेगा, वो भी जवाबी हमला करेगा। वो भी भारत के किसी ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहां पर निरी पब्लिक रहती हो। समझा कुछ? मेरा तो घर से भाल करने को भी मन न कर रहा हो, पर यू सास की ड्यूटी या ड्यूटी के चक्कर में मुझे भाल करना पड़ रहा हो घर से। मालिक कितना मादर चोद है हमारा। बातें हमने कितनी बार कह दी है कि 1-2 महीना की छुट्टी कर दे, जब तक ये युद्ध शांत न हो जाए तब तक हम घर पे ही रहेंगे। पर वाके तो कान में जू ही न रहेंगे। देश के इतने नाजुक हालात पड़े हैं, यहाँ युद्ध होने को आगा और यू हमारा मालिक छुट्टी न देकर दे रहा। अगर यू छुट्टी कर दे में तो हम अपने घर पे तो रहेंगे, अगर बाई चांस हम पे कोई मिसाइल आके गिरे तो अपने घर पे तो मरेंगे अपने परिवार के संग। पर वह मालिक को ऐसे टाइम पे भी पैसा कमाना हो, एक छुट्टी न करके दे रहा हो, एक छुट्टी। अगर युद्ध छिड़ गया और हमारी कंपनी के ऊपर ही आके मिसाइल गिर गई और हम वह कंपनी के मलबे के नीचे दब के मर गए तो कौन ढूंढने आएगा वहां पे हमें? लावारिस की तरह वह मलबे के नीचे दब के सड़ के मट्टी में मिल जाएंगे हम। रोज मालिक के बारे में बात करूं मैं, पर मालिक धमका के भगा दे मगू। यू कह दे मोते, अगर तो इतना ही डर लग रहा हो तो काम छोड़ दे, यहाँ पे छुट्टी वुट्टी ना होगी एक भी। डॉक्टर साहब, मैं मजाक न कर रहा हूं, तुम मेरी बात न सुन सुन के अब भी मुस्कुरा रहे हो। सीरियस है कि बात कर रहा हूं मैं। तुम भी ये अपनी डॉक्टर गिरी बंद कर दो और अपने परिवार के संग टाइम गुजारो जितना गुजार सको। कुछ पता ना हमारी जिंदगी की कब खत्म है। हम अब पैसा कमाने में कोई फायदा ना है, अभी कहीं बाद में पता चले कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और वो मिट्टी में मिल गया और हम भी मिट्टी में मिल गए। जब तक ये जंग का माहौल शांत ना रह जावे ना, तब तक कोई काम बाम मत करो, अपने परिवार का संग रहो। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब? ए भैया, क्यों तेरी इतनी गांड फट रही है? अगर हमें मरना हो तो शांति मरेंगे, छाती चौड़ा के मरेंगे। हाँ, पाकिस्तान की मिसाइल थे। हाँ, मैं कहा की गांड फटी पड़ी है यार तुम्हारी तो। मौत तो आनी है ना एक दिन, या आज मर जाओ या कल मर जाओ, बात एक ही है। युद्ध छिड़न दो छिड़ रहा है तो लोगों ने मरन दो, मरना है तो छाती चौड़ा के मरेंगे हम। तुम्हारी तरह गंगड़े अपनी लुप लुप करके नहीं मरेंगे। जो होगा होएगा, वह कौन रोक सके? श्वास के भिखारी, तेरे तो आगे पीछे कोई है ना, या मारे इतना बोल रहा है तू? रोज तू यहाँ पे आके अपनी टांग में लगनी लूली करके बैठ जावे और भीख मांगे तो शर्म ना आवे ऐसे काम करने में? और तू हमको ज्ञान दे रहा है? हट्टो कट्टो आदमी है, कहीं बढ़िया सी कंपनी में काम कर और बढ़िया सी जिंदगी जी, इज्जत की जिंदगी जी, यहाँ पे बैठ जाएगा लंगड़ी लूली टांगने करके, शर्म ना आवे नहीं कहूँ, हरामखोर। और मुंह को ज्ञान दे रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। पहले अपने आप को सुधार ले। रोज सुबह सुबह आके यहाँ पे बैठ जाती है कटोरा लेके। तो काहे को कटोरा लेकर बैठ जाऊं तो जौन के मन में आवे खुशी खुशी दे जाए, कहीं तो मोहते तो ना मांगू मैं। तुम इतनी देर तक खड़े हो, तुम तो मैंने मोहते कहिए कि भैया 1 रुपया गिर दे या 2 रुपया गिर दिया कटोरा में। जौन के मन में रहे, जौन को मन करे वही चुपचाप या कटोरा में पैसा डाल के चलो जाए। 1-2 रुपया कहीं तो मोहते नहीं मांगता मैं 1 रुपया भी। बहुत अच्छा काम कर रहा हो तू, जो तू मोहते पैसा ना मांग रहा हो। और या को रोज तू ये लंगड़ी लूली टांगने करके बैठ जावे यहाँ पे। तो तोपे का फर्क पड़ रहा है। मैं लंगड़ी लूली टांग करके बैठूं चाहे सीधी टांग करके बैठूं चाहे एक टांग पे बैठूं, तोपे का फर्क पड़ रहा है। मैं तो रोज भीख मांगूंगा और ऐसी भीख मांगूंगा। मुझे बताओ यहाँ में मेरा कितना फायदा है? तू महीना में इतने पैसा न कमाता होगा जितना मैं 1 हफ्ता में पैसा कमाता हूँ या लंगड़ी लूली टांगे करके। 1100-1500 रुपए बन जाते हैं मेरे एक दिन के, और तू कहाँ 400-500 रुपए में अपनी ऐसी तैसी मराता होगा कंपनी में। तेरी तो बात ही पता चल रही है, वह कंपनी में तेरी मालिक ने तेरी क्या तरीका से मार रखी है। यहाँ पे मुंह पर तेरी तरह काय को प्रेशर ना है, अपनी चटाई और अपना कटोरा जब मर्जी लेकर बैठ जाओ कहीं पे भी। भैया, लड़ने वड़ने में कोई फायदा ना है, या बात यही दबा दो। क्या बोल लो, बोलियो। तेरी इन आंखन से डरने वालों ना हूं मैं, सुनी बेटा। पाकिस्तान की मिसाइल थे तो तू बाद में मरेगा, बात पहले मैं खत्म कर दूंगा तो मट्टी में मिला दूंगा यहीं पे, कहीं यार हो काय के भहकाए में। यू बात तो अच्छी तरीका से पता होगी कि मैं लंगड़ा लूलना हूं, तो मुझको हल्का समझने की कोशिश भी मत करियो। खड़ो है क्या कटोरा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, ऐसे मुंह पे मारूंगा, छप जाएगा आखिरकार। डरपोक बता रहा हो हमें? डरपोक है हम? सही बात बोल रहे हैं तो डरपोक है हम। अब बोल। भिखारी समझ के हल्के में ले रहोगे मगो, हल्के में भीख बेशक मांगता हूँ, पर तो जैसे इनको ठिकाने लगाने अच्छी तरीका से जानू। तो आज के बाद मोते पंगा मत लियो, कहीं बाद में पता चले कि मैंने तेरी टांग वांग तोड़ दी। मेरी तरह रोड पे भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा तो हाँ, ध्यान रखिए बात है।
अच्छा, छोड़ो, 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 छोड़ो। अब तो पल दो पल की रह गई जिंदगी। भारत और पाकिस्तान की मिसाइल कभी भी गिर सकती। मेरी जान पूनम, अब तू घर पे आ जा जल्दी। एक से दो, दो से चार बार कर लेते हम सेक्स अभी। हमारी जान फंसी पड़ी, हमारी जान फंसी पड़ी। युद्ध रुकने का नाम ना ले रहा अभी, हमारी जान फंसी पड़ी। ए यार भज्जी, ऐसे गाने मत गा। तेरे गाने न सुन सुन कर मेरी गान और फट रही है। के मिसाइल कभी भी गिर सकती है, के जान फंसी पड़ी ना जान फंसी पड़ी, ऐसे गाने मत गा। अगर तेरी गांड फट रही है तो फाड़वा अच्छी तरीका से, या में कोई बुराई ना है। याद है कुछ ना पता हमारी, हम दोनों कब तक बात कर रहे हैं और कब मर जा। अगर गलती से भी पाकिस्तान की मिसाइल भारत के अंदर घुसी आई ना और हमारी चांद पे आकर गिर गई तो हमारी जान बच रही है कोई? एक सेकंड न लगेगी हमें राख बनने में। तो तेरी भलाई यही में, तेरी जितनी गांड फट रही है ना उतनी गांड फाड़ अपनी। कोई पता ना मिसाइल की कब आके गिर जाए हमारे ऊपर। ऐसा ना हो। भारत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आने ही ना देगा। भारत के पास बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, तो मिसाइल कैसे आ जाएगी भारत के अंदर पाकिस्तान की? वो ना सुनी तेने? भारत ने एक एक ऐसी मिसाइल खरीदी, S-400 करके एक मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर से ही मिसाइल ने उड़ा देवे का है। तो वो मिसाइल भारत के अंदर कैसे आने देगी पाकिस्तान की मिसाइल को? वो 400 किलोमीटर दूर ही सूंघ के मार देगी। वो बात तो तेरी ठीक है धनुआ, पर S-400 कब तक जागती रहेगी? जब S-400 सो जाएगी ना तो पाकिस्तान भारत पर तुरंत अटैक कर देगा। तो तभी तुम्हारी गांड मर जाएगी इतने में। वो मिसाइल हर वक्त थोड़ी देखती रहेगी कि पाकिस्तान भारत पे अटैक करेगा ना अटैक करेगा। जैसी वो सो जाएगी मिसाइल तभी पाकिस्तान अटैक कर देगा भारत पे, तभी हम खत्म। फट गई सास की। यू तो बहुत गलत होगा यार भज्जी, फिर हमारे संग है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि अब मैंने खूब मौज मस्ती कर ली, अब इन सब चीजें ने छोड़ के मैं ड्यूटी जा करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। पर अब युद्ध छिड़ गो, अब मैं मर ही जाऊंगा तो मैं तो अपना नाम भी न कर पाऊंगा। ऐसे ही आयो ऐसे ही मर जाऊंगा मैं तो। है यार, जिंदगी है, जीने का कोई फायदा न रहे। ऐसी ही हवा बज्जी में निकाल दी मैंने यू अपनी जिंदगी। अरे भगवान का शुक्र मान जो तेने अपना नाम न कमाया और पैसा भी न कमाया। और अब जोन ने भी मेहनत कर करके करोड़ों रुपए जोड़ रखो होगा ना, तो का फायदा बाबा करोड़ों रुपए को जब वो मर ही जाएगा तो। ने तो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी पे ध्यान ही न दिया, कोई मौज मस्ती न करी होगी। हमने देख खूब मौज मस्ती करी है और अब मर जाएंगे। उनते तो बढ़िया ही रहे हम, वो मट्टी के मट्टी में मिलेंगे और उनका पैसा भी मट्टी के मट्टी में मिलेगा। तो का फायदा पैसा कमाने को, जो वह पैसा तो मौज भी न ले पाए वो। अब काई ने चाहे करोड़ों रुपए जोड़ रखो हो चाहे अरबों रुपए जोड़ रखो हो, अब कुछ फायदा ना हुआ पैसा को। पाकिस्तान भारत पे एक परमाणु बम छोड़ेगा और भारत पाकिस्तान पे परमाणु बम छोड़ेगा, हमारा आधा भारत गायब हो जाएगा, पाकिस्तान पूरा गायब हो जाएगा और बात खत्म। अब वह आधे भारत में हम भी मर जाएंगे, आधा भारत जिएगा फिर। पाकिस्तान के परमाणु बम पे हमारा आधा भारत ही खत्म होएगा, पूरा पूरा खत्म ना होएगा। इतनी पावर हैगी पाकिस्तान में जो हमारे पूरे भारत को खत्म कर दे। वो अपने एक परमाणु बम से हमारे आधे भारत तक खत्म कर सके और हम अपने एक परमाणु से पाकिस्तान पूरा खत्म कर देंगे। तो भज्जी फिर हम ऐसा ना करें, जो आधा भारत परमाणु बम पे बचेगा हम वहीं पे चलें। हम काय को खाम खा के मारे, हम वहीं पे चल रहे हैं जहाँ पे आधा भारत बच जाएगा पाकिस्तान के पास परमाणु बम पे। हम कुछ नहीं कर सकते अब। जो डर के भाग गया धनुआ वो कायर कहलाया जाता है, कायर, और हम कायर नहीं है। तो हम डर के भाग थोड़ी रहे हैं, हम दूसरी जगह ही तो जा रहे हैं। यो मान ले हम पिकनिक करने जा रहे हैं। अब तू ऐसे सोच जैसे भारत और पाकिस्तान को युद्ध है ही ना रहा। हमने मन बना लिया कहीं दूर घूमने को, और हम घूमने लेकर गए। बाद में हमें पता चली कि हमारे घर पे परमाणु मिसाइल गिर गई है और वहां की जगह तहस नहस है गई है, और भगवान का शुक्रमान हम बच गए। ऐसा ऐसा सोचना अपने मन में तू। पर यू पता थोड़ी है पाकिस्तान कहाँ पे अपने परमाणु बम में छोड़ेगा। अगर हम अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए और वहीं पे पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम छोड़ दिया तो, और यू जगह सही सलामत बच गई, हम तक खाम खा ही मरेंगे वहां जाके। हाँ, या बातें भी सही कह रहे हो तू। तो क्या करें हम जो हमारी जान बच सके? कुछ नहीं कर सकते हम।
हमने अपनी बहुत जिंदगी जी ली, अब हमें मरना ही था। अगर हम पाकिस्तान के परमाणु बम से मरेंगे ना तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, स्वर्ग में। मोको ना लेनी यार स्वर्ग वर्ग में जमा। मोको अपनी जिंदगी जीनी है, मोको पैसा कमाना है, 4 पहिए की गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, मोको जन काते का करना है, मेरे निरे बड़े सपने में मोको पूरे करने हैं वो सपने, और तुम मरवा दे रहे हो मोको। कोई ऐसा कोना तो हैगा भारत को जहाँ पे हम जिंदा रह सके वहां मिसाइल थे? हैं कोई रास्ता तो होगा ऐसा? एक का गपसप लड़ा रहे हो दोनों बैठे हुए? सबो हम यू सोच रहे हैं अपनी जान कैसे बचावे हम। का पर कौन मारने वाला हो तुमको? ए सब्बो तू भी पता ना कैसी बात कर रही है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और तू यूं कह रही है कौन मारने वाला हो हमको? पाकिस्तान मारेगा हमको अपने परमाणु बम में छोड़ के? तेरी बुद्धि बुद्धि चल रही दिख है। यू और आगे यहाँ पे बीच में टांग अड़ाने अच्छी धनुआ की गांड फाड़ रखी मैंने। भारत और पाकिस्तान में इतनी आसानी से युद्ध ना हो जाएगा। और जा मिसाइल की तू बात कर रहा है ना, वह सोचने के लिए पाकिस्तान और भारत 1000 बार सोचेगा, 1000 बार। परमाणु मिसाइल हमारे ऊपर आके गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। यू छोटी मोटी लड़ाई चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यू भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। कुछ ना होने वाला यहाँ भारत में, काहे की जान वान न जाने वाली। पर भज्जी भज्जी तो यूं कह रहे हो कि अब कुछ ही देर में परमाणु बम हमारी चांद पे गिरने वाला है। समझिए भज्जी सब वो मैं क्या समझाऊं? मैं क्या कह रहा हूँ कि परमाणु बम भारत के ऊपर गिर जाएगा, गांड मर जाएगी पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान ने सोच भी ली भारत में परमाणु बम छोड़ने की, इतनी हिम्मत है जाएगी पाकिस्तान की जो हम पे परमाणु बम छोड़ सके। अगर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है भी गई ना तो भारत नक्शाते पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। और हम बार भैया वहां पे क्रिकेट पिच बनाएंगे, रोज क्रिकेट खेल करेंगे पाकिस्तान में जाके। भारत है ये, भारत। इतनी आसानी से भारत पे कोई हमला नहीं कर सकता है। सही बोल लो भज्जी तू। थैंक यू सब, थैंक यू। मैं तो बताना ही भूल गई। मैं भज्जी यालियां आई हूँ यहाँ पे। पूनम वो तो यू कह रही वहाँ को रिचार्ज खत्म है, तू वहाँ को रिचार्ज करवा दही हो, ठीक है? चल चल मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। ध्यान से रिचार्ज कर दिए वाको, कहीं गुस्सा है जाते होते फिर बाद में मना तो डोले वाको तू। कैसे आंख न दिखा रहा हूँ मेरी तरफ है? तेन तो अभी मेरा बनवो बना दियो कि पाकिस्तान भारत पे यू कर देगा ना यू कर देगा, और अब यूं कह रहे हो कि कुछ ना होने वालो। वो तो मैं मजाक कर रहा तू ते। ओए कल जल्दी उठ के जहां मैं बताऊं वहां टाइम से पहुंच जाइयो। का पर जल्दी उठ के कहाँ पे टाइम पे पहुंचू मैं? मैंने तेरी ड्यूटी की बात कर ली अपने दोस्त से, वहां की कंपनी में ड्यूटी करने चलो जाइयो कर लेते। का ड्यूटी? पर पापा अभी अभी तो जंग के हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं अभी तो ड्यूटी करने कैसे चला जाऊं? अपने अपने घर पे ठीक हूँ अभी तो मैं, है? अगर मरना है तो अपने घर पे ही मरो ना, कहीं बाहर काय की कंपनी में काय को मरो। ऐसे टाइम पे तो ड्यूटी करनी भी ना चाहिए। पता चले हम ड्यूटी करने चले गए और पाकिस्तान की मिसाइल हमारी कंपनी पे आके गिर गई और हम वहीं मलबे में दब के मर गए। यू सही बात थोड़ी है। तुम मगू ऐसे टाइम पे ड्यूटी भेज रहे हो? तुम्हें तो मगू ऐसे टाइम पे घर पे रखना चाहिए, और तुम मगू ड्यूटी भेज रहे हो। कोई युद्ध बुद्ध ना होने वाला और ना कोई मिसाइल कर रही यहाँ पे आके। तुम टीवी ना देखो पापा, है कैसा भारत और पाकिस्तान के बीच में गर्मा गर्मी चल रही है, और बाई चांस युद्ध है ही हो तो है। भारत तो पाकिस्तान पे हमला कर भी रहा है, और अभी तो पाकिस्तान ने भारत पे हमला करो ना है और वाने भी हमला कर दिया हम पे। फिर पाकिस्तान की कोई पता थोड़ी है, वो भी मौके के तलाश में बैठा हो कब मिसाइल छोड़ दे भारत पे। ऐसे टाइम पे अपने परिवार के साथ टाइम गुजारना चाहिए। का पता कब मर जाए हम। जब मरेंगे वाकई तब देखी जाएगी, पर कल तू सुबह उठकर ड्यूटी जाएगा समझो, नहीं तो पाकिस्तान की मिसाइल तो बाद में मारेगी, समय पहले मैं मार दूंगा तो। पापा भी अच्छे खासे मूड का भाजी पाला करके चले जाए। बताओ ऐसे टाइम पे भी मुझको ड्यूटी भेज रहे हैं। भज्जी कल मोए भी उठा लियो जल्दी, मैं भी चलूंगा तेरे संग ड्यूटी करने। तेरे भरोसे मैं भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लूंगा। माँ धर चोद, तो को लग रहा है मैं ड्यूटी पे जाऊंगा कल। मो को भी उठा लियो जल्दी ना, मो को भी उठा लियो जल्दी। धर चोद पहले यहाँ पे तो आजा। कौन सा यू पापन का फ्रेंड? या की बड़ी गांव में खुजली है रही कि भेज दो अपने छोरा है कर लेगो यहाँ पे आके ड्यूटी। अरे तुम ही हो धारा के लड़के? हाँ मैं ही हूँ धारा का लड़का। आओ जल्दी, मैं काम दिखाता हूँ तुमको, क्या करना है आपको। बड़ो अजीब आदमी है तू। मैं कहते ना मजदूर समझ रखा हूँ कि आते कहने के चलो तुमको काम दिखाता हूँ। तेरे जिगरी दोस्त को बेटा हूँ मैं, नेक मोते चाय पानी की भी पूछ ले। कहीं यही सूखो के काम दिखाता हूँ ना काम दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे तुमको चाय पानी पीने के लिए नहीं बुलाया है, काम करने के लिए बुलाया है। तुमको कुछ जानकारी है कहाँ चल रहा है दुनिया में? कहाँ चल लो? भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ने वाला और न्यो कह रहा हूँ कहाँ चल लो कहाँ न चल लो। ऐसे टाइम पे तू अपनी एक कंपनी खोल के बैठो है। अगर यहाँ पे कोई मजदूर मर गो पाकिस्तान की मिसाइल दे तो वहां को हर जाना कौन देगा? तो भाई ये कंपनी बंद न करी जा रही।
ये ज्यादा तेरे सिर पर पैसा कमाने का भूत चढ़ा हुआ है। जब तक ये युद्ध शांत ना होवे अपने घर पे बैठ आराम से अपने बालक बच्चन के संग मौज मस्ती कर। यहाँ पे कंपनी में अपनी ऐसी तैसी मरा रहा हो तो और हमें और बुला रहा हो फिर। चल वो बात तो ठीक है, तू अपनी कंपनी चला रहा हो, पर मेरे पापा ने तो यूं कहने की क्या जरूरत है कि अपने लड़का मेरी कंपनी में भेज दो काम करने के लिए। अब जल्दी मेरे पापन पे कॉल कर और उनसे कह के तुम्हारे लड़का पे काम नहीं रहा, मैं घर पे भेज रहा हूँ। पर तेने तो अभी काम करो ही ना है। अरे यूं मान लेना मैं काम कर रहा हूँ और मुंह पे काम ना है रहा, और तू गुस्सा में मुंह भगा रहा है कंपनी से। मैं कहीं मान लूँ ऐसा? और कहीं तू मान ले बे। मेरे दोस्त ने तुझको मेरी कंपनी में काम करने के लिए भेजा है तो तेरे को काम करना पड़ेगा। और मैं ना करूँ काम? बताऊं तेरे को अभी? हल्के में ले रहा हूँ तू, हल्के में। आज ते और अभी ते तू यह कंपनी बंद करेगा जब तक भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शांत न हो जावे। मेरे पापा ने तो अपनी सारी कंपनी बंद कर रखी है, पर तू अपनी कंपनी बंद ना करी जा रही, और उल्टा मैं और काम पे बुला लिया तेने। चुपचाप यह कंपनी बंद कर दियो, नहीं तो मोदी जी से ऐसी अपील करूंगा फिर जिंदगी भर के लिए ना खुलेगी तेरी कंपनी। तो पता हो आजकल वैसे मोदी जी का मूड खराब है पाकिस्तान ने लेके। आजा धनुआ।